फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम 5.3 प्रश्न संख्या 3 के 5वें भाग और 6ठे भाग को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 के 5वें भाग डी का मान 5 है और S 9 75 दिया है और A 9 ज्ञात करना है। ठीक है, A 9 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जहाँ A N दिया हो और S N, तो हमें उसी से आगे बढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे S N दिया हुआ है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। S N बराबर के N/2 2A N - K1 इंटू D और 75 दिया हुआ है। ठीक है, तो N क्या होगा, N होगा हमारा 9/2 2 गुणे A प्लस के 9 माइनस का 1 गुणे 5 बराबर के 75। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 9/2 दिया था, तो यहाँ पे हम 9/2 लिखते हैं और 2A प्लस के 8 गुणे 5 बराबर के 75। ठीक है, तो 9/2 2A 2 8 चौका 32, सॉरी 8 5 है ना यहाँ पे, तो 8 × 5 = 40 होगा। ठीक है, 8 × 5 = 40 बराबर के 75। ठीक है, 9/2 यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2A प्लस के 2 × 20 बराबर के 75। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी गुणा हम इसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9A प्लस के 20 18 180 बराबर के 75। ठीक है, तो 9A बराबर के 75 माइनस के 180, 9A बराबर के माइनस बड़े वाले पद का लगता है और 180 में से 75 जाएगा तो बचेगा 105। इसलिए A बराबर माइनस के 105/9, तो ये कट जाएगा 35 बार में, तो A का मान आ गया माइनस का 35। ठीक है, A का मान निकल गया हमारा। अब हमें इसमें क्या करता है, A 9 का मान। ठीक है, तो A 9 बराबर के A प्लस के 8D। ठीक है, तो माइनस के 35 प्लस के 8 गुणे 5, तो माइनस के 35 प्लस के 8 × 5 = 40। ठीक है, यहाँ पे ये 3 बार में कटा था, तो ये 3 मैंने लिखा नहीं था, आप लिख लीजिए यहाँ पे। फिर हम इसका एलसीएम लेकर चलेंगे, तो ये होगा 3 का एलसीएम 3। ठीक है, माइनस का 35 प्लस के 4 × 3 = 12 यानी कि 120। ठीक है, तो हमारा 3 का एलसीएम क्या हो गया, 3 और माइनस प्लस और 120 में से 35 गया तो 85। ठीक है, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं भाग संख्या 6 पे। ठीक है, देखिए, इसमें हमें AN तो दिया नहीं, यहाँ पे दिया गया A का मान 2, D का मान 8 और SN दे रखा है 90। ठीक है, SN 90 दिया है और N और AN ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको SN से हम आगे चलेंगे, तो SN दे रखा है बराबर का हमें 90। फॉर्मूला लगाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। N/2 2A प्लस के N - K1 इंटू D बराबर के क्या हो गया 90। N क्या है हमारा, N का मान तो दिया नहीं है हमें, यहाँ पे N का मान हमें नहीं दिया, तो N/2 2 गुणे 2 प्लस के N - K1 इंटू 8 का मान D का मान 8 है बराबर के 90। ठीक है, बराबर का 90, तो N बराबर के
2 दूना 4 प्लस के 8n माइनस के 8 बराबर के 90 दूना 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर इसे कर देंगे तो 8n स्क्वायर। ठीक है, माइनस और प्लस का 4 माइनस के 4, 8 से माइनस करेंगे तो माइनस का 4n। ठीक है, ये होगा माइनस का 4n, क्योंकि देखिए 4 बचेगा और 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n हो जाएगा बराबर के 180। तो 8n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस के 180 तो माइनस के 180 बराबर के क्या हो गया 0। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड आपको पता है कि कैसे होता है। ठीक है, पहले हम इसकी कॉमन लेकर कर लेते हैं। इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर 4 2n स्क्वायर माइनस के n बराबर 45। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 45 बराबर के 0। तो हमारे पास बच जाएगा इसका फाइनल 2 स्क्वायर माइनस के n बराबर के 45 बराबर के 0। अब हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, 45 दूना 90 होगा, तो 90 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से काटेंगे तो 45। ठीक है, 3 से 3 कम 3 3 पचे 15 और 3 से 3 पचे 15। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 5 से 5 कम 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस के 5 दूना 10 माइनस और 3 3 का 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच 10 में से 9 गया तो एक बच जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रूप से चलेंगे माइनस का 10n प्लस के 9n बराबर माइनस के 45 बराबर के 0। ठीक है, 45 बराबर के 0। अब हम कॉमन लेंगे तो 2n, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस के 2 बचे 10। ठीक है, 5 9 को कॉमन लेंगे प्लस में तो फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास n माइनस के 5 बराबर के 0। 9 बचे 45। ठीक है, तो ये हो गया n माइनस के 5 और यहाँ पे आ गया 2n प्लस के 9 बराबर के 0। अब इसे अलग कर देंगे हम यहाँ पे, तो n माइनस के 5 बराबर के 0, यहाँ पे 2n प्लस के 9 बराबर के क्या हो गया 0। तो यहाँ पे n बराबर के प्लस का 5 हो जाएगा माइनस में तो, और यहाँ पे 2n बराबर माइनस के 9 और इसलिए n बराबर माइनस के 9/5। तो कभी भी n के मान या किसी भी संख्या का मान ऋणात्मक नहीं होता है, आंसर ये ऋणात्मक है, तो इसे छोड़कर हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो n का मान आ गया हमारा ये, यानी कि n का मान क्या है प्लस। अब इस क्वेश्चन में करेगा था an निकालिए, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान था 2 प्लस n का मान है 5 माइनस का 1, d का मान था 8। तो 2 प्लस के 4 गुणे 8, तो 2 प्लस के 8 चौका 32, 32 और 2 34, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है। एक n का फाइनल है 34, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।